सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। हवा पानी अने तीरा काट दारोगा। हवा पानी अने तीरा काट दारोगा। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। केली टीम हरे रोयो केली बोने सुनेरी ना खानो। सियो केली टीम हरे रोयो केली बोने सुनेरी ना खानो। देश मुल्क के लकड़ी दे ओले चाणो बढ़िया मकानो। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। सेव सब्जी बहुत पचले जड़ी बूटी रानी घाटा। सेव सब्जी बहुत पचले जड़ी बूटी रानी घाटा। ढाकनाल दी मोटेर चालली उड़ शाकरा नमाट। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। शिकाणो दे मारे फूल फूलोले बड़ो हियो दो नहीं। बशिकाल दे मारे फूल फूलोले बड़ो हियो दो नहीं। देश मुल्क दो पावने आजोले लागो सबीरा न दियो। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। गुरु मौसी परे बण के खेदिले ना रईले। गुरु मौसी परे बण के खोलिले ना रईले। साल भाई परे खेच के डेउ में पीठी गोबर रखिले। सोना देश पहाड़ोरा बसने जोगा। हवा पानी अने तीरा काट दारोगा। हवा पानी अने तीरा।
आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री हेतराम जी शर्मा धर्मपत्नी जी, उनके साथ आए हुए सभी मेहमानगण, सहायक अभियंता अनिल कुमार जी, सुप्रिटेंडेंट अशोक पांटा जी, सुप्रिटेंडेंट डिविजनल अकाउंट्स केएस नेगी जी, सभी साथियों, सबसे पहले मैं सबसे हार्दिक स्वागत और स्टाफ की तरफ से, डिवीजन की तरफ से और बिजली बोर्ड की तरफ से पंडित जी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने जो बहुमूल्य समय आज निकाला। बाकी तो पूरी जिंदगी भर आपने बिजली बोर्ड को जो सेवाएं दी है, 38 साल की जो है सर्विस काल जो इनका रहा है, सराहनीय रहा है। सब लोग इनसे अवगत है। बिजली की जो ये नौकरी है, आप सब जानते हैं कि कितनी खतरनाक है। इससे सेवानिवृत्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और आप सब जानते हैं कि भाई थोड़ा सा भी शायद लगे तो होंगे, छोटे छोटे झटके तो कई लगे होंगे इनको, लेकिन यही जानते हैं, हर आदमी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। लेकिन हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे अभी तक ये सकुशल रहे, आगे भी इनका जीवन सकुशल रहे, अच्छा रहे, और कामना करते हैं इनकी दीर्घायु की। और सब लोगों का, आप लोगों का स्वागत करते हैं। सारे स्टाफ ने जो ये आयोजन किया है, सब ने मिलकर किया होता है। आप जानते हैं शर्मा जी कि जब आदमी की बस तो जन्म तिथि होती है, ये तो भाग्य की बात है कि नौकरी लगती है बाद में, तो निर्धारित है कि भाई रिटायरमेंट होकर के जाना ही जाना है। आज आपने 37-38 साल का जो सेवा काल यहाँ बिजली बोर्ड को जो सेवाएं दी, वो सराहनीय है। और बिजली बोर्ड की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब आयोजन करना भी थोड़े मुश्किल हो पा रहे हैं, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम है, आप भी समझेंगे। कोई हमसे त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहेंगे। मेहमान लोग हैं, अतिथि होता है, देवता का सम्मान होता है, और सत्कार कितना होता है। मैं सादर आमंत्रित करूँगा इंजीनियर अनिल कुमार जी को कि वो आए, जो हमारी छोटी सी भेंट होती है। सर यस सर 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 एक सेकंड सर। यस सर। मैं आमंत्रित करूँगा कुमारी दीक्षा को कि वो आए और उनके मिसेस को माला और शॉल पहनाकर सम्मानित करें। हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, इंजीनियरों से, अकाउंटेंट साहब है, पूरे स्टाफ है, हमारा जो एक छोटा सा भेंट होता है, शर्मा जी आप भी जानते हैं, भली भांति अवगत है, आप उसे ग्रहण करें। बिजली बोर्ड दे क्या सकता है। अब इस स्थिति में जब स्टाफ कितना कम हो गया है, क्या हालात है, आप खुद समझते हैं। जो छोटा सा तोहफा हमारी ओर से भेंट होना है, कृपया आए
सभी लोग इन्हें भेंट करें। लग रहे हैं, लगे भी है, आप सब जानते हैं, सबको ये भी पता है, सब मन मन में ही दुखी भी है कि करे क्या। एक 50, 60, 70, 80, 1.5 लाख तक की तनख्वाह लेने वाला काम उतना ही काम वो करता है, और बेचारे 8-8, 9-9 हज़ार काम करने वो भी वही काम कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं। तो ये हमें दुख भी होता है। हम गवर्नमेंट को भी कोसना चाहते हैं, अब किसको कोसेंगे कि भाई कोई पॉलिसी बने। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सारे, आ जाओ सर आप पहुंच जाएंगे प्लीज। हाँ बस ठीक है, एक सेकंड सर। यस इसी प्रकार एक सेकंड। शर्मा जी इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। छोटा सा जो भेंट है वो दीक्षा आप इसे छोटी सा नहीं, बहुत बड़ी चीज़ समझ के कबूल करें। और ये हमारे फोरमैन साहब यस सर, पद्म चौहान जी आपको जो सम्मान दे रहे हैं। हेतराम शर्मा जी और उनके परिवार के जो भी लोग यहाँ पे पधारे हैं, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, और बाकी हमारे डिवीज़न स्टाफ के कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पे, सब डिवीज़न के भी हैं, उन सभी का मैं अपनी तरफ से और अपना जो विभाग है उन सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज जो हमारे फोरमैन जी थे चौपाल सेक्शन में जो कार्यरत हैं, आज ये मतलब रिटायर हो रहे हैं। अपनी एक 36 साल की सर्विस इन्होंने बोर्ड को प्रदान करी है हमारे, जो कि एक बहुत ही सराहनीय है। और मतलब खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग, जो लाइन स्टाफ वाले लोग, जो कि अपनी मतलब इतनी सेवाएं प्रदान करने के बावजूद भी एक अच्छा स्वास्थ्य लेके घर जाते हैं। क्योंकि बिजली विभाग में काम करना जो इतना जोखिम भरा होता है, तो ये मैं खुशकिस्मत समझूंगा इनको, जो इन्होंने अपना इतना योगदान दिया है। और साथ में ये ऐसे वर्कर रहे हमारे, इनको अगर सुबह फ़ोन करें 4 बजे तब भी बोलते हैं कोई बात नहीं मैं चलूँगा। इस एज में आने के बावजूद भी इनका ये जो रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी अच्छा था। अभी जब से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, तब से मतलब इतनी बार दिक्कत आई है पीछे ब्रेकडाउन में। इनको जब 4 बजे फ़ोन करे, एक बार तो हम 2 बजे भी साथ में थे रात को चंबी में, इस एज में भी इन्होंने कभी मना नहीं करा। तो मैं जो हमारे बाकी स्टाफ मेंबर है, लाइन स्टाफ, उनसे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सब भी अपना जो योगदान है वो इसी तरीके से देते रहे, ताकि हमारी जो लाइट है, जो जिसकी सबसे दिक्कत है यहाँ चौपाल पूरी तहसील के अंदर, वो उसको हम सुचारू रूप से चला सकें। और बाकी मैं एक बार पुनः इनको और इनके परिवार को बधाई देता हूँ और इनके दीर्घायु की कामना करता हूँ और स्वस्थ रहें। अगर इनको कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी इन फ्यूचर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होती है, बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ इनका और पूरे जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। इंजीनियर नारायण सिंह जी को कि वो आए और शर्मा जी की इस रिटायरमेंट के उस उपलक्ष्य पर 2 शब्द बोले। आज के चीफ गेस्ट श्री हेताम जी और उनके परिवार से आए सभी सदस्य, एसडीओ सर और जितने भी यहाँ पर उपस्थित स्टाफ मेंबर्स हैं चौपाल यूनियन के, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं हेतराम जी के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही परिश्रमी, ईमानदार एम्प्लॉय रहे हैं और इनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। ये जब भी लाइट की कोई दिक्कत होती है तो ये तुरंत मतलब खड़े हो जाते हैं कि नहीं लाइन ठीक करनी है। तो मैं उनके लिए आगे के लिए भी उनकी हेल्दी लाइफ की कामना करती हूँ और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी आगे का समय बिताए। और मैंने भी 5.5 साल बिजली बोर्ड को दिए हैं और बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ और जो हो सकेगा आगे इम्प्लीमेंट भी करूँगी।
जो आगे मेरी आगे की लाइफ होगी। किसी कारणवश मुझे अपने फ्यूचर के बारे में मेरे खुद के प्लान्स हैं तो मुझे जाना पड़ रहा है। और इस बीच अगर कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर दी हो या कुछ बोल दिया हो, स्पेशली अकाउंटेंट सर कभी आर्गुमेंट्स हो जाती थी तो काम के प्रेशर में लेके होके, तो आई एम सॉरी। और मैं हर एक एम्प्लॉय का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सम्मान और प्यार के साथ भेजा जा रहा है। लास्ट में 2 लाइन कहना चाहूँगी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कुछ यादें छोड़ जा रही हूँ, कुछ लेके जा रही हूँ। थैंक यू। जम्वाल जी, जूनियर इंजीनियर चौपाल, कि वो आए, 2 शब्द कहें। आपकी और फोरमैन जी के बीच किस प्रकार की वार्तालाप होती थी? राम जी तो चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनके सामने कुछ बोल पाऊँ। जितनी मेरी उम्र नहीं उतनी इनकी नौकरी हो चुकी है, शायद से ज़्यादा ही होगी शर्मा जी, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो। लेकिन जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में कि क्या है नौकरी क्या है। बस पढ़ाई करके आए थे, ना तारों के बारे में पता था ना उसके सामान के बारे में पता था। सब कुछ इस्लाम जी से मैंने पहली शुरुआत में पूछा। उसके बाद इन्होंने बोलते हैं काम सब सीखना हो तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे उम्र में हो चाहे ओहदे में हो, तो किसी से भी सीखना की चाह होनी चाहिए, बंदा सीखता है इंसान का। तो मैंने इनसे सीखा, वो वाला सारा काम सीखा। एक छोटी सी छोटी चीज़ के बारे में पूछा और इन्होंने बताया भी, पर जिस चीज़ के बारे में इनको भी नहीं पता था बोलते हैं मुझे नहीं पता। क्यों शर्मा जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो हर किसी इंसान को कुछ भी पूरा प्रॉपर नहीं आता, लेकिन सीखने की चाह होनी चाहिए। मैंने कभी बहुत गुस्से में भी इनसे बात की है, मुझे पता है, लेकिन जितना प्रेशर मैं इनको देता हूँ उतना प्रेशर मुझे ऊपर एसओ साहब भी देते हैं, और इनको डबल प्रेशर ऊपर शिमला से आता है। तो वो प्रेशर आते 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 बड़ा बढ़ जाता है नीचे तक। तो शर्मा जी मैं भी माफ़ी ही मांगूंगा आपसे, बाकी तो मेरी इतनी हैसियत नहीं मैं कुछ बोलूँ आपके लिए, ठीक है जी। बाकी याद करते रहेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वापस बुलाएंगे, कभी हेल्प पड़ेगी तो, क्योंकि ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें नॉलेज नहीं होती है, तो जितना पुराना एक्सपीरियंस इंसान होता है उस वक्त वही याद आता है। तो जब तक मैं यहाँ हूँ हमेशा याद करता रहूँगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे आप भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद। पदम चौहान फोरमैन जी, इन्होंने पूरी सर्विस में इकट्ठे रहे, ये लोग साथ रहे, साथ सर्विस की है, एक दूसरे को जानने की कोशिश की है, जाना भी है। चले गए वो कहीं बाहर गए होंगे, क्षमा चाहेंगे। तो शर्मा जी मैं आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद जी, ज़्यादा नहीं बोलता मैं। साहब जी आपके बीच मैंने कुछ बोला गया होगा, आप लोगों को स्टाफ कार्य को माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद, ज़्यादा नहीं। मेरे मेहमान आया शाम को सर, सब आदमी। धन्यवाद जी। आयोजन किया है, सभी स्टाफ बंधु सादर आमंत्रित है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, हमारे मेहमानगण आए हैं, हमारे भी जो छोटा सा एक भोज का आयोजन है, कृपया आप सब लोग उसे ग्रहण करें और धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि हमारे हेतराम जी, जो ये हमारे परिवार से अलग हो रहे हैं। आज काफ़ी सालों से लेकर ये यहाँ हमारे बिजली बोर्ड में कार्यरत रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि ये अपने घर को स्वस्थ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई इनकी धर्मपत्नी को कहते हैं कि भाई इनका ध्यान रखे आगे से। इन्होंने हमारा साथ भी बहुत रहे बेचारे, चलो बहुत काम किया काफ़ी सालों से लेकर। मैं शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
जे नाचो